हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए रीजनिंग का चैप्टर लेकर आए हैं, घड़ी। और घड़ी से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं सभी को आज क्लियर करने वाला हूँ। आज इस तरीके से समझाऊंगा आपके लिए कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको रीजनिंग की घड़ी से संबंधित कोई भी और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है कि घड़ी में 8:30 बजे हैं। घड़ी में 8:30 बजे हैं तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कौन होगा। देखिए, इसका सूत्र होता है 30। 30 इंटू एच, ये सर्वाक्षम का निशान होता है 5.5 इंटू मिनट। मिनट यानी एम। तो देखिए 30 यहाँ ले लेते हैं। 30 इंटू एच का मान कितना है, ये एच इधर का मान है, यहाँ रख दिया हमने 8। और सर्वाक्षम का निशान है, इसका मतलब ये है लेफ्ट वाली संख्या बड़ी है और राइट वाली संख्या छोटी है, तो राइट वाली संख्या लेफ्ट में से घट जाएगी। यदि राइट वाली संख्या बड़ी है, लेफ्ट वाली छोटी है, तो लेफ्ट वाली संख्या राइट में से घट जाएगी। कोई भी संख्या यहाँ पे बची संख्या जो है वो माइनस में नहीं आएगी। 5.5 और गुणा में एम का मान है 30, ये वाला। तो एम का मान लिख देंगे हम 30। अब देखिए 8 0 0 और 8 3 24, यानी ये हो गए 240। सर्वाक्षम का निशान है, 3 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 हो गया 16। अब ये देखिए 240 में से 165 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे। 240 में से जब 165 घटेंगे तो 35 तो इसमें से बचेंगे। 35 तो एक बचे और 40 एक बचे, तो ये बच गए तुम्हारे 75 बचे। तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब ये सूत्र याद रखने में आपको दिक्कत पड़ती है। ये सूत्र कभी कभी भूल जाते हैं कि 30 एच था या फिर 30 एम था, क्या था। तो आज के बाद इसको नहीं भूलोगे, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। ये 30 एच और ये एम 5.5 एम, ये आया कहाँ से। अगर आप इसको एक बार समझ जाओगे तो आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बार बार प्रश्न को एकदम पलक झपकते ही हल कर पाओगे और सूत्र आपको याद ही हो जाएगा। यानी ये सूत्र नहीं है, ये समझने की बात है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। देखिए, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए घड़ी में जो है घंटे की सुई, घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण बनाती है। 12 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री। समझिए आप, घड़ी में जैसे ये घड़ी है, यहाँ 12 के निशान है और नीचे 6 का निशान है, इधर 3, इधर 3 का निशान है और इधर है 9 का निशान। देखिए जब घड़ी में जो घंटे की सुई है वो घूमती है तो पूरा एक चक्कर लगाती है कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, कितना एक चक्कर पूरा हो गया 360। अब ये एक घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 का कोण बनाती है तो एक घंटे में कितने का कोण बनाएगी, 12 तिया 36, यानी 30 अंश का कोण बनाती है। तो एच का मान जो लेते हैं, 30 एच जो लेते हैं वो यहीं से लेते हैं, ये वाले 30 हैं। जो 30 एच में है वो ये वाले 30 हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब देखिए आगे समझाता हूँ। अब ये घड़ी में मिनट वाली जो सुई बनाती है, मिनट वाली सुई जो बनाती है वो 60 मिनट में, कितने में, 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, बनाती है 360 डिग्री का कोण। यानी ये मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देगी, तो 0 से 0, 6 छंग 36, यानी एक मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का कोण। अब देखिए ये घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 मिनट का कोण बना रही थी तो एक मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, एक घंटे में यानी 60 मिनट में कोण बनाती है 30 डिग्री का। ठीक है, तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी,
1 मिनट में कोण बनाएगी 30 ही कम 30 और 30 दूनी 60, यानी ये आ गया 1/2 यानी 0.5 का 0.5 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई बनाएगी 1 मिनट में 6 डिग्री का। अब इनके बीच अंतर देखिए, इनके बीच अंतर हो गया 5.5, इनके बीच अंतर क्या आ गया 5.5। इसी अंतर को वहाँ लिखते हैं 5.5 इंटू एच, इसी अंतर को वहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जैसे घड़ी में घड़ी होती है इस तरीके से, और एक छोटी सुई है और एक है बड़ी सुई। जैसे कुछ बड़ी सुई आगे चलेगी तो इतना भी ये आगे से कुछ आगे खिसक चुकी होगी, तो वही अंतर को इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए एक बार मैं फिर आपको सूत्र लिख कर के दिखा देता हूँ इसे मिटाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है। चलिए, आपको समझाने में समय लगेगा, अगर आप समझ गए तो फिर आपको देर नहीं लगेगी प्रश्न को हल करने में। अब देखिए ये आया, मैंने ऐसे बताया था 30H सर्वाक्षम का निशान है, ये माइनस का नहीं है, 5.5 इंटू एम। अब ये सूत्र कैसे आया इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घड़ी में 10 बजे हैं, 10 बजे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब बार बार आपको सूत्र समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए हमारा ये आया था 30H सर्वाक्षम 5.5 इंटू एम, एम मतलब मिनट। देखिए 30 गुणा H का मान कितना है 10, आप ध्यान से देखिए, और 5.5 गुणा m का मान कितना है 0, इधर लिख देंगे हम 0, 1 0 लिख लो चाहे 2 0, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इससे हम गुणा करेंगे तो ये सब हो जाएगा 0, ये सर्वाक्षम का निशान है, ये हो जाएगा 300, 30 गुणा 10 बराबर 300 हो जाएगा। अब देखिए 300 में से 0 जाएगा तो कितने की डिग्री का कोण बनेगा, बचेगा 300 का। अब जो कोण पूछता है वो इसमें छोटा वाला पूछता है, छोटा वाला कोण आपको निकालना है। जब तक अधिक कोण का मान नहीं पूछे, अधिक कोण नहीं कहे, तब तक आपको छोटा निकालना है, यानी 180 से नीचे का। अब ये पूरा कोण कितना होता है, पूरे गोलधारी का कोण कितना होता है पूरा, ये होता है 360 का होता है। अब 360 में से ये बनना है 300 का, 300 का बनने है, बचा कितना 60 का, 360 में से 300 घट जाएंगे तो 60 का बचा, तो ये बचेंगे 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, एक और प्रश्न समझाते हैं आपके लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 बजे घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए 12 बजे हैं तो 30 गुणा एच का मान कितना है, एच का मान ये है 12, एच का मान कितना है 12, सर्वाक्षम का निशान है ये, और 5.5 गुणा एम का मान कितना है 00, 00 ले लो चाहे सिंगल 0, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए 12 0 0 हो जाएगा, और 12 तिया 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, सर्वाक्षम का निशान है। इससे हम जब गुणा करेंगे तो सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 360 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 360 ही बचेगा। अब हमें कोण कितना लेना है 180 से नीचे वाला लेना है। अब 360 में से हम घटाएंगे 360, क्योंकि छोटा वाला लेना है हमें। 360 में से 360 घटाएंगे तो ये बचेगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का ये कोण हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और अगला प्रश्न लेते हैं, आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर 4 है, 10 बजे घड़ी पर घड़ी की सुइयां एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्ती कोण बनाती हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रतिवर्ती कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ये प्रतिवर्ती यानी अधिक कोण का मान पूछ रहा है, जान पूछ के पूछ रहा है, तो जान पूछ करके हमें अधिक कोण का मान बताना पड़ेगा। अब देखिए हमारा सूत्र है 30 गुणा एच का मान, एच का मान यहाँ रख दें। देखो एच लिख देता हूँ मैं आपको, अभी कम समझ में आया होगा। 30H सर्वाक्षम 5.5 गुणे में हो गए कितने 0, क्योंकि इधर का मान है कितना 0,
ये हो गया 30 गुणा h का मान कितना है, h का मान ये है 10 है h का मान, सर्वांक सम का निशान है। इससे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सभी 0। अब 300 ये हो गया पूरा, 30 गुणा 10 ये हो गया 300। 300 में से ये घट जाएगा 0 तो 300 ही बचेगा, ये 0 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 300 ही बचेगा। और ये अधिक कोण का मान पूछ रहा है, ये अधिक कोण का मान पूछ रहा है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, अधिक कोण ही रहने देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 डिग्री। अगर ये प्रतिवर्ती कोण यानी अधिक कोण नहीं कहता तो 360 में से इसे घटा देते और 60 डिग्री आ जाते, ऑप्शन ए करेक्ट होता। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। एक घड़ी में 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, यानी एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई, अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ समझने का खेल है। आप समझ गए तो सिर्फ पलक झपकते ही हल कर देंगे, और नहीं समझे तो आप इसका पूरा हलवा यानी हाथी बना लेंगे। तो देखिए समझने का फेर है। देखो एक घड़ी है 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, ठीक है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई, अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा। देखो 6:30 दिखा रही है यानी 6 घंटे 30 मिनट घड़ी दिखा रही है, 6 घंटे 30 मिनट दिखा रही है। हर एक घंटे में 5 मिनट एक्स्ट्रा चलती है। तो हम देखिए, हम इसे देखते हैं कि ये 6 घंटे चली, मान लो 6 घंटे चली, वास्तविक चली 6 घंटे। अब 6 घंटे में 5 घंटे एक्स्ट्रा चली है, 5 मिनट एक्स्ट्रा चलिए तो कितना आ रहा है, 6 पंजे 30 मिनट आ रहा है। तो ये जो 30 मिनट है ये एक्स्ट्रा वाले हैं, ये 30 मिनट एक्स्ट्रा वाले हैं। वास्तविक समय तो इसका ये है 6, तो शाम के 6 बज रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और अगला प्रश्न लेते हैं। घड़ी में 6:30 बजे हैं, तो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए आपको सूत्र बहुत ही आसान तरीके से अब याद हो गया होगा। देखिए 30 इंटू एच, सर्वांक सम का निशान है 5.5 गुणा एम का मान है 30 गुणा एच का मान है 6, सर्वांक सम का निशान है, इस 0 से हम जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। 3 पंजे 15 की 5 आ जाएंगे, 3 पंजे 15 1 16 हासिल का, तो 165 हो जाएंगे। अब 6 0 हो जाएगा और 6 तिया 18 यानी 180 हो जाएगा। सर्वांक सम का निशान है 165, ये हो जाएगा। अब देखिए 180 में से जब 165 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री ये बचा, ये हो गया इसका आंसर। अगर ये 180 से आता, 180 से अधिक आता तो हम फिर इसे 360 में से घटाते, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली क्लास इस टॉपिक से चाहिए जो बच्चे कुछ प्रश्न है वो भी आपको दे दूंगा, यदि आप कमेंट करके बताएंगे तब। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार साथियों।